वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्पेक्ट्रम का पार्ट 1, क्योंकि इस चैप्टर में भी आपको कुछ पार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज हम स्पेक्ट्रम का पहला पार्ट शुरू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, वो बच्चे जो मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अगर उन बच्चों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम पार्ट 1। स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो रिफ्रैक्शन का वीडियो देखा हो तो उसमें कुछ बातें मैंने जो आपको बताई थी जब मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा रहा था। ये कोई प्रिज्म है ABC। जब इस प्रिज्म में द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम दिस वे, एक इंसिडेंट रे पहली सरफेस AB पर आके स्ट्राइक करती है तो वो यहाँ से बेंड हो जाती है, बिकॉज बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, और ये ग्लास प्रिज्म है, दैट इज वाई इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ दैट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है दिस एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा 1। दिस इज द फर्स्ट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AB ऑन द लाइन, ऑन द इंसिडेंट लाइन। फिर जब ये रे प्रिज्म से बाहर निकलेगी, अगेन द रे हैज टू ट्रेवल थ्रू ग्लास टू एयर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका डेविएशन अगर हम नोट डाउन करें, सो दिस इज द डेल्टा 2 डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AC। नाउ इफ वी आर गोइंग बैकवर्ड इंक्रीज देम, अगर हम इसे बैकवर्ड इंक्रीज करें तो ये एंगल जो बिटवीन में बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और मैंने आपको बताया था दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल दिस, सो दिस एंगल विल बिकम डेल्टा 2। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मैंने आपको पुराने वीडियो में ये चीज़ बता दी थी, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो जो कि इस तरह से बन रहा है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये वाला एंगल डेल्टा 2 है, ये वाला एंगल डेल्टा 1 है और ये वाला एंगल है डेल्टा। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं तो उससे ये रिजल्ट लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। मतलब ये जो AB सरफेस डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है डेल्टा 1 और AC सरफेस जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है डेल्टा 2, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है पूरे प्रिज्म का वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज एंगल ऑफ प्रिज्म, सेकेंड फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द थर्ड फैक्टर इज refractive index of material of the prism. These are the 3 factors on which this angle of deviation depends. So these 3 factors affect these both angle of deviation separately, so they will affect the angle of deviation also. Now we know very well this factor, refractive index of material of prism, that is also related to the wavelength or we can say color of the incident light। जैसा कि मैं आपको रिफ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो वेवलेंथ, या वेवलेंथ को जो हम लोग दूसरे क्वांटिटी में कहते हैं कलर, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and refractive index depends on the wavelength or color, so overall we can say the angle of deviation produced by a prism also related to the wavelength. Okay, so this is the factor which is the base of this part spectrum। हमें सिर्फ इसी फैक्टर को और इलेबरेट करके पढ़ना है, वेवलेंथ वाले फैक्टर को। ओके, सो ये हमारा बेस था, यहाँ से स्टार्टिंग ये सारे फैक्टर्स आपको रिपीट इसलिए कराए गए हैं जिससे कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझना, वो है एंगल ऑफ डेविएशन।
ओके, सो दीज ऑल आर द 3 फैक्टर्स। लेकिन हम इन 3 फैक्टर्स को की बात कहीं नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हम बात करेंगे चौथे फैक्टर की, जो कि है वेवलेंथ। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस। ये डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये कैसे होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे ना। जैसा कि हमने पढ़ा, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ और कलर। ये वेवलेंथ या कलर पर डिपेंड करता है, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को क्या कहा जाता है बेटा, व्हाइट लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स हों। सिंगल कलर लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है, और सिंगल कलर 3 या 4 कलर अगर एक साथ मिक्स होते हैं किसी लाइट में तो उसे पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। व्हाइट कलर कई अलग अलग कलर्स का मिक्सचर होता है। तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास आउट कराते हैं, सपोज व्हाइट लाइट, दिस इज अ व्हाइट लाइट, अभी तक जो रिफ्रैक्शन हम लोग कराते थे वहां हम लोग कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते थे, इसीलिए वहां पर हमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं दिखती थी। अगर आप यहां पर व्हाइट लाइट लेते हो, सो इफ द वेवलेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन, अब जो भी कलर्स इसके साथ मिक्स हैं दे ऑल विल डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स। वो सारे कलर्स डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट होंगे, और स्क्रीन पर आपको ओवरऑल 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देगा। यू कैन सी द बैंड ऑफ 7 colors on the screen. Vibgyor, VIBGYOR. This Vibgyor, Vibgyor हमेशा इस तरह बनेगा बेटा। Vibgyor आपको हमेशा इस तरह दिखेगा। ऑपोजिटली वॉयलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर। This process is called dispersion of white light. इस प्रोसेस का नाम होता है डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास आउट होती है तो स्क्रीन पर हमें 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देता है, एंड दिस बैंड, ये जो बैंड हमें दिखाई दे रहा है, दैट बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इस बैंड को, इस कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को डिस्पर्जन कहा जाता है। तो द डेफिनेशन फॉर स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद जो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाती है स्क्रीन पर, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड दिस कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड अगर आपसे डिस्पर्जन का कॉज पूछा जाए या रीजन पूछा जाए, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो आप यही वाला फैक्टर एक्सप्लेन करोगे। यू विल से दैट ईच कलर, इसमें से जो भी हमें अलग अलग सेपरेटली कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर बात की जाए तो एयर में इनकी स्पीड क्या होगी, सेम, क्योंकि एयर में किसी भी तरह के पार्टिकल्स को हम लोग इनकी वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। एयर या वैक्यूम, इनकी स्पीड सभी की सेम रहेगी। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात की जाएगी, सो मीडियम में रेड कलर की जो स्पीड होगी दैट विल बी मैक्सिमम, और जो वॉयलेट कलर की स्पीड होगी दैट विल बी मिनिमम। किसी मीडियम में रेड कलर की जो स्पीड होगी दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब व्हाइट कलर में 7 कलर से, ये बात तो हम समझ गए, और हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है, और वेवलेंथ डिपेंड करती है एंगल ऑफ डेविएशन पर, इसीलिए ईच कलर डेविएट एट अ डिफरेंट एंगल, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, क्योंकि इसका रिलेशन जो होता है वो इनवर्सली होता है एक तरह से। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इनवर्सली का मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसमें डेविएशन सबसे कम। दैट इज व्हाई रेड कलर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप एंड वॉयलेट कलर इज फॉर्म्ड ऑन द बॉटम।
Vibgyor. This process is called dispersion and the band of 7 colors is called as spectrum. And you know very well what is the cause of dispersion. The cause of dispersion is change in the speed of light of each color, because each color has different speed in a particular medium, or we can say in a glass. In glass medium each color has different speed, so each color deviates at different angles. क्योंकि हर कलर की अपनी अपनी स्पीड होती है ग्लास के अंदर, इसीलिए हर कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होता है सेपरेटली. और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको इतना सेपरेशन दिखाया है, इतना क्लियरिटी से आपको वो 7 कलर दिखेंगे, नहीं. कहीं कहीं पर क्या होता है, 2 कलर्स की जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे से मिक्स भी हो जाती हैं. कहीं कहीं पर रेड कलर की थिकनेस ज़्यादा लग रही है, वॉयलेट की कम लग रही है, ऐसा भी हो सकता है. ये सिर्फ डायग्राम में सेपरेटली इस तरह से बनाए जाते हैं. एक्चुअली अगर आप एक्सपेरिमेंट करके इनको देखोगे तो कभी आपको एक पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम बहुत मुश्किल है कि आपको मिले, क्योंकि सारे कलर्स एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. उनकी बाउंड्रीज में इतना सेपरेशन नहीं रहता है जितना मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है. लेकिन ये बात सच है, ये बात ट्रू है कि द वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स एंड व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द प्रिज्म स्प्लिट्स दैट लाइट. अच्छा, प्रिज्म कहीं पर भी लाइट ये 7 कलर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. इसका एक्सपेरिमेंट आप इस तरह से समझा सकते हो. अगर व्हाइट लाइट की जगह यहां येलो लाइट ली जाए तो स्क्रीन पर भी हमें येलो लाइट मिलेगी. रेड लाइट अगर लेकर एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो हमें स्क्रीन पर भी रेड लाइट ही मिलेगी. मतलब क्लियर है. अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट है, सिंगल कलर्ड लाइट है, तो उसमें किसी भी तरह का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है. लेकिन हम लोग यहाँ व्हाइट लाइट लेकर एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, और व्हाइट लाइट 7 लाइट्स का 7 कलर्स का मिक्सचर होता है. दैट इज व्हाई इट स्प्लिट्स. सो वी कैन से दैट प्रिज्म इज अ डिवाइस विच कैन स्प्लिट व्हाइट लाइट. इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द कलर्स, इट इज जस्ट स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो डिस्पर्जन प्रोसेस है ये हमेशा फर्स्ट सरफेस पर होता है. डिस्पर्जन प्रोसेस प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पर होता है. सेकेंड सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा. लाइट के जो भी अलग अलग कलर्स है दे ओनली रिफ्रैक्ट एट द सेकेंड सरफेस. कई बच्चे क्या करते हैं डायग्राम में, आफ्टर पासिंग द लाइट फ्रॉम सेकेंड सरफेस दे आर गोइंग टू स्प्लिट द कलर्स. उनका डायग्राम गलत माना जाता है. आपको पहली सरफेस से ही कलर्स को सेपरेट कर देना है, बिकॉज दिस इज द रूल. फर्स्ट सरफेस इज ओनली डिस्पर्जिंग द लाइट, सेकेंड सरफेस इज जस्ट रिफ्रैक्टिंग ऑल द रेज. सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स. और इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर हम लोग ये बात करें, अगर कोई आपसे कहे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट प्रिज्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाइट लाइट, प्रिज्म इज जस्ट स्प्लिटिंग. प्रिज्म व्हाइट लाइट में से जो कलर्स हमें मिल रहे हैं उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ स्प्लिट कर रहा है. तो उसे हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम 2 आइडेंटिकल प्रिज्म जस्ट एक दूसरे से इन्वर्टेड पोजीशन में रखें, वी आर यूजिंग 2 आइडेंटिकल, मतलब सेम मटेरियल के बने हैं, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म है. तो जो पहला प्रिज्म काम कराएगा दैट विल डिस्पर्स द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और ये 7 कलर्स जब दूसरे प्रिज्म की जो कि इन्वर्टेड रखा हुआ है उसकी सरफेस पर पड़ेंगे, देन द ऑल कलर्स विल कलेक्टेड टू अ पॉइंट, और स्क्रीन पर आपको एक व्हाइट डॉट दिखेगा. यहां से आपने व्हाइट लाइट ली थी, एक बार डिस्पर्जन हुआ तो 7 कलर्स बने. दूसरे प्रिज्म क्योंकि वो आइडेंटिकल था और उसी के इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है, इसीलिए उसने उन 7 कलर्स को वापस से कंबाइन कर दिया. दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन बाय अ प्रिज्म. इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रिज्म किसी भी तरह से नए कलर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है. प्रिज्म इज ओनली स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग द व्हाइट लाइट, एंड दिस फिनोमेना इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. और मैं आपको इसके बिहाइंड छोटी सी एक बात भी बता दे रहा हूं. न्यूटन वॉज ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज. न्यूटन क्या कर रहे थे, वो हेवनली बॉडीज को लोकेट कर रहे थे, उनका स्ट्रक्चर वगैरह रीड करने की कोशिश कर रहे थे. तो जब वो लेंस से उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इनकी इमेजेस वगैरह बनानी शुरू की, तो कॉन्वेक्स लेंस पर जब इमेज बनती थी तो उसके कॉर्नर्स पर उन्हें हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के कॉर्नर पर कुछ कलर्स दिखते थे.
कॉर्नर्स, बीच में कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कॉर्नर्स पर उन्हें कुछ कलर्स दिखते थे। उन्होंने इसे अपनी गलती समझा या उस लेंस की फॉल्ट समझा। उन्होंने बहुत अच्छे से लेंस को पॉलिश करके दोबारा या तिबारा एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। वहां से उन्हें अंदाजा लग गया कि इसका मतलब है जो वाइट लाइट हम लोग यूज करते हैं वो कहीं नहीं, वो कई सारे कलर्स का मिक्सचर है। फिर जब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को प्रिज्म के साथ कराया तब उनको एक पर्टिकुलरली प्रूफ मिल गया और उन्होंने अपना ये डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम टॉपिक को एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस यू फॉर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू लर्न द वेवलेंथ्स ऑफ ऑल दीज 7 कलर्स। ये जो मैंने आपको 7 कलर्स बताए हैं, बुक में इनकी वेवलेंथ नोट डाउन है, आप उसमें से वेवलेंथ जरूर रीड कर लीजिएगा, बिकॉज रैंडमली आईसीएससी एग्जामिनेशंस में वेवलेंथ कुछ कलर्स की पूछी गई है। ओके, दूसरी बात, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है दैट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, which means violet's frequency is the maximum. This result you have to use in some questions. Okay, so this is our part 1 of spectrum. Mainly आपको इसमें dispersion, spectrum, cause of dispersion and the factors affecting angle of deviation, ये 4 टॉपिक है मेन। और ये जो मैंने न्यूटन के बारे में छोटी सी आपको एक स्टोरी बताई है दैट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये कभी पूछी नहीं जाएगी, इसके बेस पर कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताया कि ये जो हमारे पास वाइट लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये जो डिस्पर्जन, ये बेसिकली सबसे पहले क्यों आया दिमाग में किसी साइंटिस्ट के, इसलिए मैंने आपको बताया कि न्यूटन जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें गलती से ये चीजें दिखी जिसे वो पहले तो अपनी फॉल्ट या लेंस की फॉल्ट मान रहे थे, लेकिन जब वो फॉल्ट बार बार कोशिशें करने के बाद भी नहीं हटी, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी है उस लाइट की। Then he discovered that, and we are going to learn dispersion and spectrum. So read this chapter. Any queries, then ask. Thank you for today's video.